हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में टिसनेट के जो जीके सेक्शन है, मतलब कि टिसनेट 100 मार्क्स का होता है, उसमें से 40 मार्क्स का जीके सेक्शन होता है और 60 मार्क्स का अलग अलग सेक्शन जैसे कि वीएआरसी, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वांट, ये सारे होते हैं। तो उस 40 मार्क्स का जो सेक्शन होता है, हम लोग आज उस सेक्शन पे फोकस करेंगे और ये कुछ कंटेंट है हमारा, वो देख लेते हैं। पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे कि जीके सेक्शन का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, कट ऑफ क्या है, सेक्शनल कट ऑफ, फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक या फिर फेवरेट टॉपिक्स, मतलब कि कौन से टॉपिक हैं जो रिपीट हो रहे हैं एवरी ईयर टिसनेट में। उसके बाद है कि स्ट्रैटेजी या फिर प्लान क्या होना चाहिए इसको कवर करने के लिए। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि स्टडी मटेरियल कौन कौन सा फॉलो करें अब, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न। तो टिसनेट का एग्ज़ाम पैटर्न बहुतों को पता होगा, बहुतों को अभी तक पता नहीं है। टिसनेट 100 मार्क्स का होता है, 60-40, और उसमें से 40 का जो जीके सेक्शन होता है, इसमें बहुत लोग पूछते हैं कि करंट अफेयर्स कितने मार्क्स का रहेगा और स्टैटिक जीके कितने मार्क्स रहेगा। ये डिफाइंड नहीं है, बट अप्रॉक्स 20-20 का आप रख सकते हैं कि 20 का करंट अफेयर रहेगा, 20 का स्टैटिक जीके रहेगा। कभी कभी 18-22 भी हुआ है, ठीक है। तो ये है जीके सेक्शन का एग्ज़ाम पैटर्न। अब बात करते हैं कट ऑफ का। तो 2021 से या 20 से कट ऑफ लाया गया है जीके सेक्शन में, ठीक है। और 40 में से जनरल कैटेगरी को मिनिमम 14 लाना पड़ेगा, ठीक। ओबीसी ब्रैकेट में एनसी है उनको, और फिजिकली हैंडीकैप, फिजिकली डिसेबल जो है उनको 12, और अदर सेक्शन जैसे कि SC ST कैटेगरीज को कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, वो कितना भी मार्क्स लाएं उनका सेक्शन क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो कुछ फेवरेट टॉपिक्स होता है टिसनेट का, क्योंकि टिसनेट एक एग्ज़ाम है जो कंडक्ट होता है और उसी एग्ज़ाम के बेसिस पे 53 कोर्सेज के लिए बच्चे सेलेक्ट होते हैं। उसमें HRM, ODCL, रूरल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सभी तरह के कोर्सेज होते हैं। तो टिसनेट का जो जीके है वो इस तरह से डिज़ाइन किया रहता है कि सारे सेक्शन से कुछ कुछ क्वेश्चंस आएँ, और स्टैटिक पार्ट उस पर मेन रोल प्ले करता है। तो मैं अलग से 2 वीडियोस इस पे बना चुका हूँ जिस पे मैं फेवरेट टॉपिक्स बताया हूँ कि कौन कौन से फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, जैसे सेंसस, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मूवीज़ से रिलेटेड। हर एक ईयर का क्वेश्चन में आप देखना मूवी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, बुक्स एंड ऑथर, आर्ट एंड कल्चर। तो फेवरेट टॉपिक को अगर आप पकड़ेंगे तो आपका स्टैटिक जीके कवर करना इजी हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक बहुत ही वास्ट है। तो अगर हम सिर्फ फेवरेट टॉपिक पकड़ लेते हैं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो इन्वायरमेंट का कर लेना चाहिए। जैसे कि रिवॉल्यूशन का आता है कि पिंक रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, तो ये सारे क्वेश्चंस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो फेवरेट टॉपिक्स का जो भी है वो आपको कवर करना चाहिए। उसके बाद स्ट्रैटेजी या प्लान। तो मेरे अकॉर्डिंग स्टैटिक जीके के लिए एग्ज़ाम से पहले 2 मंथ देना चाहिए, ठीक है। 2 मंथ में हम अल्टरनेट डेज या फिर डेली स्टैटिक जीके का एक टॉपिक करेंगे। जैसे कि आज हम इंडिया का जितना भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो सारा याद करेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मार्केट में एक मैप आता है, ब्लैंक मैप इंडिया का, 1 रुपये 2 रुपये में मिलता है, आप उसको लीजिए। नेशनल पार्क नोट करते जाइए, नेशनल पार्क ज़्यादा है, 2 मैप लग जाएगा नेशनल पार्क पूरा करने में। तो ब्लैंक मैप लेके कीजिए, याद करना बहुत ही ईजी हो जाता है। 10-12 मैप खरीद लीजिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और रामसर साइट। इसके अलावा माउंटेन्स भी इम्पॉर्टेंट है,
अरावली वैली, ये सारे जितने वैलीज माउंटेन्स है ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी का सेक्शन स्टैटिक जीके का इस तरह से आप कर सकते हैं और इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और तो स्टैटिक के लिए 2 मंथ और करंट अफेयर्स लास्ट 12 मंथ का कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहना चाहिए, तब आपका करंट अफेयर करना इजी हो जाएगा। मंथली करंट अफेयर मैं अपलोड करता हूँ, तो वो रिवीजन के लिए वो देखना बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं वही सारे करंट अफेयर चूज़ करता हूँ जो टीसनेट के एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स में 12 महीना का करंट अफेयर है, तो 12 अगर आप 2 दिन में एक कवर करते हैं, किसी महीने में 3 दिन अगर लग जाता है तो भी 1 महीना 1 मंथ में हो जाएगा। कंटिन्यूस आपको करना पड़ेगा। तो स्टैटिक के साथ साथ अगर आप करंट अफेयर्स करेंगे तो 4 दिन में 1 मंथ का कवर कीजिए। जैसे कि आज हम जनवरी का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, तो आज हम बेसिक्स देखेंगे करंट जनवरी में क्या क्या इवेंट्स हुए थे, क्या क्या हुआ था, उसको अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे पीडीएफ से, या फिर पीडीएफ से हम खुद का नोट तैयार करेंगे। तो इस तरह करके 4 दिन में से 3 दिन हम उसका नोट करेंगे इम्पॉर्टेंस, और लास्ट डे हम टेस्ट देंगे। इस तरह से एक एक मंथ को कवर करके 2 मंथ में स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही कवर किया जा सकता है। ऐप्स है बहुत सारे करंट अफेयर्स के, टेस्ट ऐप, जिसमें से एक जागरण जो उसका ऐप बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और अलग अलग, मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ किसी भी ऐप को, तो आपके मर्जी से अलग अलग ऐप हैं टेस्ट के लिए। तो वो सारे ऐप को करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स कवर करने के बाद मंथली टेस्ट दीजिए। इससे क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ हमको याद रह रहा है, या टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा सेक्शन आप पढ़े थे बट ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए। तो टेस्ट दीजिए। मंथ वाइज करंट अफेयर क्लियर करना है, टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके कवर करना है। यही बेसिक स्ट्रैटेजी है। अब एक स्ट्रैटेजी सब पे फिक्स नहीं हो सकता है, सबका अपना अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये मैं एक ओवरव्यू दिया आपको कि ऐसा करना बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल का। तो स्टडी मटेरियल में सबसे पहला है अड्डा 247 का पीडीएफ मंथली। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराती हैं। मैं प्रेफर करता हूँ अड्डा 247 का मंथली करंट अफेयर्स। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मंथली मैं उसको शेयर भी कर देता हूँ, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है बैंक आईक्यू का मंथली पीडीएफ। ये वेबसाइट पे जल्दी आता नहीं है, बहुत ही डिले होता है इसमें। तो बट अड्डा 247 का मंथली पीडीएफ करने के बाद आप बैंक आईक्यू का पीडीएफ करते हैं, तो क्या है कि वहाँ पे डेटा बहुत अच्छे से रहता है, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए रहता है। तो रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग, जीडीपी ग्रोथ, ये सब का डेटा बहुत अच्छे से दिया रहता है, तो इसलिए उसको भी आप प्रेफर कीजिए साथ साथ। उसके बाद एक बुक है, दिखाता हूँ 1 मिनट। ये बुक है करंट अफेयर्स का रिफ्रेशर 2021। इस बुक में ये 110 रुपये का है। ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आपको साथ में डिलीवरी चार्ज लगेगा। मैं अभी मंगाया हूँ। अरिहंत पब्लिकेशन का ये बुक है रिफ्रेशर 2021। इस पर क्या है कि पूरे साल का जनवरी से लेके 21 सितंबर तक का बुक आपको मिल रहा है। इसमें करंट अफेयर्स है और इसका कंटेंट दिखाता हूँ। नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी रैंकिंग, स्टेट अफेयर्स, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, हेल्थ, ऐसे करके प्लस 350 करंट अफेयर का शूटर्स है, एमसीक्यू जैसा दिया हुआ है। तो क्या है कि अगर आप सारे मंथली पीडीएफ को प्रिंट नहीं करा पा रहे हैं और आपको प्रिंट में पढ़ने का आदत है, या पीडीएफ से आपको जम नहीं रहा है, तो आप इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए।
बेनिफिशियल होगा। मैं इस बुक को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए बता रहा हूँ बस कि आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद मैं मंथली वीडियोस अपलोड करता हूँ, थोड़ा डिले होता है। अक्टूबर का वीडियो इसी वीक के एंड में सैटरडे संडे को डाल दूँगा। मंथली वीडियोस आप देख सकते हैं। ये सारे करने के बाद बहुत सारे लोग मुझे मैसेज किए कि क्या सिर्फ यही वीडियो देखने से टिसनेट का जीके सेक्शन क्लियर होगा? तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये गारंटी नहीं ले सकता हूँ। तो इसमें मैं उस टाइप से ही सारे क्वेश्चन ऐड करता हूँ जो टिसनेट के एस्पेक्ट से मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। उसके बाद फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट, सेल्फ मेड नोट्स, क्योंकि पीडीएफ, बुक, वीडियोस ये सारे रह जाएंगे। लास्ट में आपको आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स ही काम आएगा रिवीजन के वक्त, क्योंकि सारा वीडियोस लास्ट एग्ज़ाम टाइम नहीं देख सकते ना, क्योंकि बताते हैं अगर आपका जो खुद का बनाया नोट्स रहेगा ना, और आप एक बार नोट्स बनाएंगे, उस पर हाईलाइट करेंगे, रेड पेन से मार्क करेंगे, आपका खुद का हाथ से लिखा होगा। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के दिन आप 1 घंटे में पूरे 12 महीने के करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं सेल्फ मेड नोट्स, क्योंकि आप वहाँ पे देखेंगे कि अच्छा ये रैंकिंग से क्वेश्चन आया था, जैसे जेंडर गैप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ये सारे रैंकिंग्स जो होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो आप वो सब को आप बोल्डली लिखेंगे, आपको समझ आएगा। रोज़ करेंगे, रोज़ नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो एक एक दो दो पेज, और उसको जब आप रिवाइज करेंगे तो रिवीजन में बेनिफिट होगा। और अगर आप पीडीएफ से पढ़ के पीडीएफ को फिर रख दिए तो रिवीजन तो नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ मेड नोट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा। जो भी छोटा से छोटा कि नोट्स कैसे करें या फिर कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए, मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। और बहुत ही वीडियोस अपलोडेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, इंग्लिश सेक्शन का, करंट अफेयर्स का, स्ट्रैटेजी। तो टिसनेट का बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है, उसको देखिए, उससे बेनिफिट लीजिए। थैंक यू।